नमस्कार। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो पहले जो वीडियो जो हमने निकाली थी कि शेयर मार्केट में का बेसिक्स क्या है, उसके बाद की ये वीडियो है। यानी अब तक में जो हमारे मित्र, जो हमारे ऑडियंस ने मन बना लिया है कि हाँ शेयर मार्केट में हमें जाना चाहिए, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। अब इसका आउटलुक ये क्या है कि 1 से लेकर के 5 साल यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप कैसे समझें कि ये स्टॉक एक गुड बाई। तो उसके लिए जितने भी एनालिस्ट हैं इस फील्ड के, वो हमें कहते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। अब सवाल ये उठता है कि जब आप कोई वेबसाइट चेक करने के लिए जाते हैं, जब आप ये बताने के लिए जाते हैं कि हमें कंपनी की फंडामेंटल्स देखनी है, तो यूजुअली इतने सारे इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के पेज पे खुलते हैं और इतने डिफिकल्ट टर्म होते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है कि ये समझना, खास करके जो फैक्ट्री के लोग हैं या कॉमन पीपल हैं, उनके लिए उतनी डाटा में से ये समझना कि हमारे लिए ये शेयर अच्छा है और इसे हमें खरीदना चाहिए, बहुत ही मुश्किल और टफ टास्क है। तो मैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें सबसे पहला जो है वो है डिविडेंड कंसिस्टेंसी। अब डिविडेंड कंसिस्टेंसी मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है, जो कंपनी शेयर धारकों के साथ अपनी प्रॉफिट शेयर कर रहा है, उसका तो सबसे पहली बात है कि कंपनी स्टेबल है। दूसरा है कि उनमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी है, उनका मैनेजमेंट जो है ना कंपनी के भविष्य के प्रति इंश्योर है, तभी वो अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। अब जो दूसरी चीज है, अब ये दूसरी चीज है इसमें प्राइस पर अर्निंग्स रेशियो। अब यहाँ पे ये ईपीएस नहीं है, अर्निंग पर शेयर नहीं, ये प्राइस पर अर्निंग है। अब ये पर अर्निंग को निकालने का ये है कि पीई जो निकालते हैं उसमें कि करंट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो अभी है वो, और करंट प्राइस में जब हम ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो वो जो निकलता है उसको हम पीई कहते हैं। अब पी के साथ यह है कि जितनी ज्यादा वैल्यू पी है उतना आपके लिए इंडिकेटर है कि ये ज्यादा आपको डिविडेंड देगा। लेकिन अगर वो अंडर वैल्यूड है, अगर वो नीचे है, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। अब हम कैसे ये पता करते हैं कि एक्चुअल में होना कितना चाहिए, तो उसका इंडिकेटर है ये कि सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इस स्क्रीन पे कि TTM-PE। अब यहाँ पे ये देखें कि आप कहेंगे पी रेशियो देखें, जब हम पेज खोलते हैं इसका तो इसमें कहीं पे भी पीई सिर्फ नहीं लिखा हुआ है, उसके पीछे लिखा हुआ है TTM-PE, दूसरा लिखा हुआ है सेक्टर पी। तो पी में 2 चीज देखना है। अब TTM-PE क्या है कि 12 मंथ का प्राइस, हाँ 12 मंथ का ट्रेलिंग 12 मंथ। अब ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब यह है कि करंट शेयर प्राइस, पहला कि अभी जो शेयर का प्राइस है वो उसको हम डिवाइड करते हैं क्वार्टरली। अब यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि हर कंपनी को ये इंडिकेशन है कि हर 3 महीने पे, हर क्वार्टर में वो रिजल्ट बताए कि आपका शेयर जो है ना अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, उसके पीछे क्या मूलभूत वजह है। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिजल्ट का क्वार्टरली रिजल्ट और क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन दोनों डेवलप करना जरूरी है और दोनों पब्लिश करना जरूरी है। तो शेयर प्राइस के साथ आपका लास्ट 4 क्वार्टर का जो ईपीएस है, 4 क्वार्टर का ईपीएस, ये आपको दिखाना लाजमी है। तो यहां से निकलता है हमें TTM-PE। अब TTM-PE का वैल्यू जितना भी हो, सपोज करें कि ये जो मैंने निकाली है बंधन बैंक के साथ अभी चल रहा है कि उनके जो फाउंडर डायरेक्टर थे वो रिप्लेस हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पे दूसरे लोग आ रहे हैं, तो इसलिए इस पे जरा फोकस है। तो इसमें TTM-PE यहाँ पे 12 है। और अब कैसे समझना है कि ये 12 जो है ये कम है कि ज्यादा है, तो उसके लिए सेक्टर पी का मतलब है कि इस फील्ड का, यानी ये मैंने बैंक लिया है तो बैंकिंग का सेक्टर का ओवरऑल पी कितना है, तो ओवरऑल पी 18 है। अब इसका, इस शेयर को जब आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि इस शेयर की प्राइस अभी बढ़ेगी, ठीक है, चाहे टाइम जितना लगे, यानी जितना भी टाइम लगे मैनेजमेंट को रिप्लेस करने के लिए, नए डायरेक्टर अपने कार्यभार को पावरफुली संभाल पाएंगे, तब तक के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इसमें डिविडेंड कम आएगा, यानी सेक्टर पी से 18 से अगर ये कम है तो इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन जब तक बढ़ेगी तब तक आपको डिविडेंड कम आएगा।
तो जब आप ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको अगर नहीं मिला है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी और जब बढ़ेगी तब आप इसको सेल करना, और इसके लिए टाइम पीरियड इतना ही देना है। उसके बाद पी रेशियो के जब इवैल्यूएशन से आप चल जाते हैं, वैसे जनरली कंसीडर किया जाता है कि पी रेशियो 14 जो है ना एक स्टैंडर्ड है। 14 से कम वाले शेयर खरीदेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन ये कोई मतलब एकदम से सही रूल नहीं है, लेकिन एक इंडिकेटर है। उसके बाद वेदर फॉर फ्लक्चुएटिंग अर्निंग। फ्लक्चुएटिंग अर्निंग का क्या है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट में बहुत सारे टर्मोइल होते हैं कि एक टाइम पे शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर गवर्नमेंट का या किसी जगह पे वार का या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुआ कहीं पे, तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब साल में एक दो बार ये होता है कि फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होने में आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये एक मार्केट का साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है। ये साइकिल का एक आप पीरियड को पहचाने, ओवरऑल अगर आप रेटिंग करेंगे प्रीवियसली 25 ईयर्स, तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह का टर्मोइल जो है ना, ये 6 महीने में आ रहा है, 1 साल में आ रहा है, 2 साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है, उसको पहचान अगर पा रहे हैं आप, अगर शेयर के हिस्ट्री देख करके आपको अगर पता चल रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना लॉन्ग टर्म विजन तैयार कर सकते हैं कि ये इस वजह से अभी कम है। और इस तरह का सीन जो है ना साल में एक बार आता है या 5 साल में एक बार आता है। तो अगर 5 साल में आ रहा है तो अभी आप बिल्कुल ना घबराएं, 5 साल तक आपको होल्ड करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये साल भर में कम बैक हो जाएगा, बिल्कुल ना घबराएं, साल भर का वेट करें। तो फ्यूचर अर्निंग प्रोजेक्शन जो है ना वो यहां से आप डिसाइड करते हैं फ्लक्चुएटिंग अर्निंग से। उसके बाद है कि अवॉइड वैल्यू ट्रैप। वैल्यू ट्रैप का क्या है, बड़ा सुंदर स्टोरी कि किसी किसी शेयर में क्या होता है कि अगर आप यानी कम दिखा रहे हैं वैल्यू और वो टीटीएम भी उसकी कम है और पी रेशियो, सेक्टर पी रेशियो जो है ना वो ज्यादा है, अब आपको लग रहा है कि इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन जब उसकी दूसरी फंडामेंटल चेक करेंगे, जैसे कि उसकी फ्लक्चुएटिंग रेशियो क्या है, जैसे कि उसका पी के अलावा डिविडेंड जो हिस्ट्री है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं एक्चुअल में इसकी प्राइस कम है। तो ये चीज जो है ना वैल्यू ट्रैप, ये बहुत सारे शेयर वाले करते हैं कि वो पी रेशियो से कम दिखाते हैं, कभी प्रॉफिट को आगे दिखा करके बताते हैं कि अगले बार में आएगा, प्रॉफिट आएगा, ये बढ़ने वाली है, लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री आप चेक करना सीख जाएं तो वो हो जाएगा कि नहीं इस शेयर का वैल्यू एक्चुअल में कम होता है। उसका एग्जांपल एक एसबीआई है। एसबीआई की वैल्यू 300 रुपए दिखा रही थी, लेकिन जिसको पता हो, जिसने देखा है कि 3000 है, तो वो 3000 वाला 300 कैसे हो गया था, तो वो उनका एक एडजस्टमेंट का तरीका था कि 3000 को उन्होंने 10 हिस्से में डिवाइड कर दिया था और शेयर की प्राइस उन्होंने 300 किया था। तो वो एक ऐसी लोगों को अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन सबको पता था कि ये बढ़ करके इतना ही जाना है। तो वैल्यू ट्रैप कभी कभी होती है। उसके बाद है कि डेट कैन बी वर्किंग इनटू 2 वेज। अब इसमें वैल्यू ट्रैप में सबसे जो चीज होती है कि आप कंपनी का डेप्ट देखेंगे, कितना डेप्ट है और कितना इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अभी डेप्ट के बिना दुनिया चल नहीं सकती, मानी कर्जे के बगैर दुनिया तो चल नहीं सकती। लेकिन जो कंपनी ने लोन लिया है उसको अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है तो आप फिर उसके इन्वेस्टमेंट के बाद ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर लोन भी लिया है कंपनी ने और उसके ऊपर कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है और वो इंटरेस्ट